बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 में आज क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन। ये कह रहे हैं कि आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड कर दें। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 5। ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास है 4, ए बी का वैल्यू हमारे पास है 5। हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिख दिया। एज वी नो दैट, हमको पहले से पता है ये फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। ये फार्मूला असल में इस तरह था, इन ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इन दोनों से एक 3 कॉमन करता हूँ, एक a कॉमन करता हूँ, एक b कॉमन करता हूँ। यहाँ पर रह गया a प्लस बी। इस वजह से ये फार्मूला हमने यहाँ पर ये डायरेक्ट फार्मूला लगा लिया। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि a प्लस बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो फिर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। हमने इस तरह कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी है। इसकी जगह हमने 4 पुट करना है, ए बी की जगह हमने 5 पुट करना है, क्योंकि ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है। हमने इस तरह कर दिया, दिस इम्प्लाइज a प्लस बी की जगह हमने 4 पुट कर दिया, 4 होल क्यूब इज इक्वल टू लगा लिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हमने फाइंड करना है, वैसे ही लगा लिया। प्लस का साइन था, प्लस लगा लिया। 3 लगा लिया। ए बी की जगह हमने 5 पुट कर दिया। ए प्लस बी का वैल्यू हमने 4 पुट कर दिया। 4 क्यूब हमारे पास वैल्यू आता है 64। 4 क्यूब का वैल्यू हमारे पास आता है 4 क्यूब का वैल्यू हमारे पास, ये इसका मतलब ये है कि 4 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दें। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 से 16 आता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 से हमारे पास 64 आता है। इस वजह से 4 क्यूब से हमारे पास 64 आ गया इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वैसे ही लगा लिया, प्लस इन दोनों को, इन 3 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 से हमारे पास आता है 15 मल्टीप्लाई बाई 4 से आता है 60 लगा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप ने हमने इस तरह कर दिया, 64 अपनी जगह पर लिख दिया। ये कौन से टर्म है, ये उस तरफ शिफ्ट कर दे। ये प्लस टर्म है, ये जब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे ये माइनस बन जाएगा, यानी -60 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमने इस तरह कर दिया, 64 माइनस 60 हमारे पास आता है 4 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 20। ये कह रहे हैं कि आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड कर दें। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करना है। हमने लगा लिया सोल्यूशन। एज वी नो दैट, हमारे पास ये फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दिया। ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। अब हम इस तरह करते हैं, a प्लस बी यहाँ पर भी है, a प्लस बी यहाँ पर भी है। इसकी जगह हम 3 पुट करेंगे, ए बी की जगह हम 20 पुट करेंगे, फिर ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हमने इस तरह कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में हमने a प्लस बी का वैल्यू हमने पुट करना है। हमने पुट कर दिया, दिस इम्प्लाइज ए बी की जगह हमने 3 लगा लिया, 3 होल क्यूब है इज इक्वल टू लगा लिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वैसे ही लग दिया, ये हमने फाइंड करना है। प्लस 3 लगा लिया। ए बी की जगह हमने ए बी का वैल्यू हमारे पास है 20 लगा लिया। ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास है 3 लगा लिया। अब हम 3 क्यूब से हमारे पास 27 आता है। 3 क्यूब से, यानी 3 क्यूब है, इसका ये मतलब है कि 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 से हमारे पास 9 आता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 से हमारे पास 27 आता है। इस वजह से 3 क्यूब का हमारे पास वैल्यू आ गया 27 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वैसे ही लगा लिया, प्लस इन 3 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। 3 मल्टीप्लाई बाई 20 से हमारे पास आता है 60 मल्टीप्लाई बाई 3 से हमारे पास आता है 180।
180। अब हमने 180 को हमने इस तरफ करना है। 27 वैसे लगा लिया, ये प्लस 180 है, इसको मैं इस तरफ शेयर करता हूँ, ये माइनस 180 बन जाएगा, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 27 माइनस 180 से हमारे पास आता है माइनस 157 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमारे पास वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस 153। हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 2। हमने फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सोल्यूशन लगा लिया। इज वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। फार्मूला भी वैसे ही फार्मूला हमने यहाँ पर भी यूज़ कर दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि a प्लस बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर भी a प्लस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी है, इसकी जगह हम 4 पुट करेंगे, a b की जगह हम 2 पुट करेंगे, ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे। मैंने इस तरह कर दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 में a प्लस बी की जगह हम 4 पुट करेंगे, a b की जगह हम 2 पुट करेंगे। मैंने नेक्स्ट स्टेप में इस तरह कर दिया, दिस एम्प्लाइज ए बी की जगह हमने 4 पुट किया, 4 होल क्यूब है इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब वैसे ही लगा लिया, प्लस 3 है 3 लगा लिया, ए बी की जगह हमारे पास वैल्यू है 2 लगा लिया, ए है 4 लगा लिया। यानी यहाँ पर 4 क्यूब है, 4 क्यूब से हमारे पास 64 आता है, यानी 4 क्यूब, यानी इसका ये मतलब है कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 से हमारे पास 16 आता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 से हमारे पास 64 आता है, यानी 4 क्यूब का वैल्यू हमने 64 लगा लिया इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमने फाइंड करना है, वैसे ही लगा लिया, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से हमारे पास आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 से हमारे पास आता है 24। अब हमने इस तरह नेक्स्ट स्टेप में इस तरह कर दिया, ये 64 को अपनी जगह पर लिख दिया, ये प्लस 24 है, ये इस तरफ शिफ्ट कर दिए, माइनस बन जाएगा, यानी 64 माइनस 24 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमने फाइंड करना है। 64 माइनस 24 से हमारे पास आता है 40 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया 64 आ गया।